कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। क्या कर रहे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन का पूरा मजा ले रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़े थे। तो एक तो एसेट रिलेटेड एडजस्टमेंट था, एक हमने वो पढ़ा था। फिर एक हमने स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ा था। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमने कल कंप्लीट किए थे। उम्मीद है कि इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो अब तक हमने जो एडजस्टमेंट पढ़ लिए हैं, अगर मैं एक बार आपको उनको समझा दूं, तो एक मैंने कहा था कि जो भी प्रॉफिट है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट हमें लेने हैं, और अगर हमने उनका एवरेज एडजस्टेड, हमें एवरेज एडजस्टेड पास्ट ईयर प्रॉफिट लेने हैं और उनको एडजस्ट करना है। उनमें एडजस्टमेंट क्या क्या करने हैं, ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकलते हैं। जो पास्ट ईयर प्रॉफिट होते हैं उनमें जो भी नॉन बिजनेस के एक्सपेंस और लॉस माइनस हुए हैं उनको ऐड कर दो। नॉन बिजनेस की कोई इनकम और कोई गेन जुड़ा हुआ हो तो लेस कर दो। ठीक है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस माइनस है तो उनको ऐड कर दो। नॉन रिकरिंग इनकम्स अगर जुड़ी हुई है तो लेस कर दो। तो एक तो हमने अब नॉर्मलिटीज हटाई थी और एक नॉन बिजनेस आइटम्स हटाए थे। एक एडजस्टमेंट तो हमने ये किया। उसके बाद कल हमने सीखा कि कैसे अगर कोई एसेट, आपको किसी को एसेट ट्रीट करना था, आपने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, या किसी को एक्सपेंस ट्रीट करना था, आपने उसको एसेट ट्रीट कर लिया। दो एडजस्टमेंट हमने ये सीखे थे। और तीसरा हमने सीखा था स्टॉक वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट। मतलब मेन हमने एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट सीख लिए। जस्ट एक बार छोटा सा रिकॉल मैं आपको कराना चाहूंगा। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो, अगर कोई एसेट है, ठीक है, कोई एसेट है और आपने उसको ट्रीट कर लिया किसी एक्सपेंस की तरह, थी वो एसेट, एसेट थी, तो एसेट तो कहाँ आती है सर? बैलेंस शीट में आती है। तो आपको उसको दिखाना था बैलेंस शीट के अंदर। पर आपने क्या किया, एसेट को एक्सपेंस दिखा दिया। यानी आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, आपने 50,000 की कोई एसेट खरीदी, उसको आपने पूरा खर्चा मानकर, एक्सपेंस मानकर अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐड कर दोगे, ऐड एक्सपेंस इन प्रॉफिट। पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी आपने जो एक्सपेंस है प्रॉफिट के अंदर, उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। जब भी आप किसी एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं तो एक तो आपको क्या करना है, उस एक्सपेंस को आपको ऐड करना है। जो आपने गलती से उसको एक्सपेंस मान लिया तो उसको ऐड कर देना है। और लेस क्या करना है, थी तो वो एसेट, तो अब आपको क्या करना है, उसको लेस करना है। किसको लेस करोगे? एसेट तो बैलेंस शीट में आती है, तो आपको क्या करना है, उसका डेप्रिसिएशन लेस करना है। तो ये हमने एक एडजस्टमेंट सीखा था। अगर आप एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर लेते हैं, एसेट ट्रीट कर लेते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक और एडजस्टमेंट सीखा था जिसमें उल्टा हो जाता है। क्या कर लिया था उसके अंदर आपने, आपने एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर लिया, आपने एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर लिया। था वो एक्सपेंस, आपको उसको एक्सपेंस के रूप में शो करना था और आपने उसको एसेट के फॉर्म में ट्रीट कर लिया। तो फिर क्या करोगे, आपको एक्सपेंस मानना था तो उस एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, लेस करना है। तो लेस कर देना उसको, एक्सपेंस को आप अपने प्रॉफिट में से। और जब आपने उसको एसेट माना तो आपने उसका डेप्रिसिएशन लेस किया होगा हर साल से, तो आपको क्या करना है, उसका डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना है। तो ये दो एडजस्टमेंट हमने कल सीखे थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। दो तो हमने ये सीखे थे। उसके बाद हमने दो और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सीखे थे जो मैं एक बार आपसे चर्चा करना चाहता हूँ उनकी। कल हमने दो और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सीखे थे रिगार्डिंग स्टॉक वैल्यूएशन। उम्मीद है कि आपको आया होगा। एक बार फिर से उसको रिकॉल करा देते हैं। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक की हम बात करते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा मैंने आपको कहा क्लोजिंग स्टॉक का होता है। ये स्टॉक या तो क्या हो सकता है, अंडर वैल्यू हो सकता है, या तो आपका स्टॉक अंडर वैल्यू हो सकता है, या आपका स्टॉक क्या हो सकता है, ओवर वैल्यू हो सकता है। तो नहीं हो सकता, या तो अंडर वैल्यू होगा या ओवर वैल्यू होगा। अगर आपका स्टॉक अंडर वैल्यू है तो आपने अपने स्टॉक को कम वैल्यू किया है, तो आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? या आपने अपना स्टॉक कम वैल्यू किया है तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे। क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो आप अपने प्रॉफिट में उसको ऐड करोगे नहीं करोगे? ऐड इन
प्रॉफिट ऑफ रेलिवेंट ईयर, ये रेलिवेंट ईयर है सर, ध्यान रखना आप जिस साल का आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है उस साल के प्रॉफिट को आपको बढ़ाना है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई तो प्रॉफिट कम दिखाया, तो आपको अपना उस साल का प्रॉफिट क्या करना है, बढ़ाना है। और इसको क्या करोगे आप, यही इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो, ये ओपनिंग स्टॉक भी कम दिखाया होगा, ओपनिंग स्टॉक एक डेबिट का आइटम है, डेबिट का आइटम कम दिखाना है, नहीं एक तरह से खर्चे कम दिखाना, खर्चे अगर आपने कम दिखाए तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो प्रॉफिट को आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो ये होता है अंडर वैल्यू एडजस्टमेंट, जिसके अंदर आप अपने स्टॉक को कम दिखाते हो, स्टॉक एक क्रेडिट का आइटम है, जिस साल आपने स्टॉक कम दिखाया उस साल आपने अपना क्रेडिट कम दिखाया, हेंस आपको अपना उस साल प्रॉफिट बढ़ाना है और नेक्स्ट ईयर कम करना है, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या होता है, ओपनिंग होता है। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन ओवर वैल्यू, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आपने अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, आपने अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया तो क्या करना है आपको, अगर आपने अपना स्टॉक ज्यादा दिखा दिया है तो जिस साल आपने अपना स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, यानी अपने अपने ट्रेडिंग का क्रेडिट ज्यादा दिखा दिया, ट्रेडिंग का क्रेडिट ज्यादा दिखा दिया, यानी इनकम ज्यादा दिखा दी, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो आपको उस साल के प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और इसी साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर आपने इस साल अपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया है तो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक को भी ज्यादा दिखाया, डेबिट का आइटम आपने ज्यादा दिखाया है, डेबिट मतलब एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट कम दिख गया, तो अगले साल के प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो स्टॉक में तो कुछ भी नहीं है, एक साल ऐड है दूसरे साल लेस, नेक्स्ट ईयर में आपको उसका उल्टा इफेक्ट लेना है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक का एडजस्टमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई दिक्कत हो 7 to 8 में वैसे ही आपके लिए अवेलेबल। तो ये हमने तीन एडजस्टमेंट, तीन मास्टर एडजस्टमेंट हमने सीखे हैं, इन्हीं पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तो हमने तीन एडजस्टमेंट सीखे, आगे बढ़ते हैं, एक बार हम इन एडजस्टमेंट से ऊपर बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब भी आप देखिए कोई एक्सपेंस की बात करें, जब भी आपको एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें एक बात आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक तो वो आपके मेन बिजनेस के हों, एक तो आपके मेन बिजनेस के हैं या फिर वो आपके नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं। तो नॉन बिजनेस को तो हमको रखना ही नहीं है, अगर नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस ऐड लेस हो गए हैं तो उनको वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। पर अगर वो बिजनेस एक्सपेंस है और आप उनका एडजस्टमेंट करना भूल गए, बिजनेस के एक्सपेंस है और आपने उनको एडजस्ट करना भूल गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एरर ऑफ ओमिशन हो गई कि हम तो इसको लिखना ही भूल गए, हमने एक्सपेंस किया ही नहीं, पर ये बिजनेस के लिए नेसेसरी करना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, जो एक्सपेंस बिजनेस के लिए नेसेसरी करना उसको आपको लेस करना पड़ेगा जिस साल का वो एक्सपेंस है, ठीक है। नॉन बिजनेस तो बिजनेस का ही नहीं, तो हमें नॉन बिजनेस आइटम से तो मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि गुडविल जो निकलती है वो मेन बिजनेस की निकलती है। इसलिए बात ध्यान रखना कि अगर आपका एक्सपेंस नॉन बिजनेस का है तो उसका तो इफेक्ट नलीफाई करना है, और बिजनेस का एक्सपेंस से नहीं घटा है तो आप घटा दो, क्योंकि मेन बिजनेस की गुडविल निकालनी। तो ये कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट, नॉन बिजनेस आइटम्स के इफेक्ट एलिमिनेट करना, स्टॉक का इफेक्ट लेना, असेट एक्सपेंसेस का इफेक्ट लेना, और फाइनली बिजनेस एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करना कि अगर बिजनेस एक्सपेंस माइनस नहीं किए तो उनको कर दो, ये सब कुछ है गुडविल के अंदर, ठीक है। ये आपको एक ध्यान रखना है। बिजनेस के जो एक्सपेंस है इस पर हम बात कर लेते थोड़ी और, बिजनेस एक्सपेंसेस के बारे में। बिजनेस एक्सपेंस एंड इनकम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसी पर हमारी चर्चा है। हमने अभी तक नॉन बिजनेस एक्सपेंस और नॉन बिजनेस इनकम की तो बात कर ही ली, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंस एंड इनकम की। कोई एक्सपेंस और इनकम ऐसे हो सकते हैं जो आपके बिजनेस के हैं, पर आप उनका एडजस्टमेंट कैसे करें, नॉन बिजनेस तो सीख ही लिया, अब बिजनेस एक्सपेंस और बिजनेस इनकम का क्या करें। तो एक बात ध्यान रखना, बिजनेस एक्सपेंस और बिजनेस इनकम को नलीफाई तो करेंगे नहीं। क्यों नलीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारी गुडविल किसके लिए निकाल रहे हैं, बिजनेस के लिए निकाल रहे हैं, तो हमें उनको नलीफाई तो नहीं करना है। तो क्या इनके को डबल इफेक्ट होंगे, जी हाँ बिल्कुल इनके डबल इफेक्ट होंगे। इसके अंदर आपको दो चीजें देखनी है, जब भी आप ये बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करो तो इसके अंदर आपको दो चीजें देखनी है। क्या दो चीजें देखनी है, ये मैंने आपके एरो से मैं आपको सिखा देता हूँ कि भाई कौन सी दो चीजें देखनी है। एक बात ध्यान रखना,
कि वो पहला बिजनेस एक्सपेंस की हम बात करें, एक्सपेंस और इनकम की, अगर वो नॉन रिकरिंग नेचर की हो, नॉन रिकरिंग नेचर, या तो वो नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे, ठीक है, या फिर वो बिजनेस एक्सपेंस किस नेचर के होंगे, रिकरिंग नेचर के होंगे। यानी नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब कभी कभार होते, बार बार नहीं होते, और रिकरिंग नेचर का मतलब बार बार होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एक्सपेंस और बिजनेस इनकम में अगर कोई नॉन रिकरिंग नेचर है, मतलब कभी कभार ही होते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, इनका एडजस्टमेंट जो होगा, एडजस्टमेंट ओनली इन रेलिवेंट ईयर, इनका एडजस्टमेंट केवल रेलिवेंट ईयर में ही होगा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। देखो जो नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस या इनकम है, तो उनका एडजस्टमेंट जिस ईयर से वो बिलोंग करते हैं उसी ईयर में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब यूं है, मान लीजिए आपको वेजेस पे करनी थी 5000 रुपीज की, 3 साल दिए हुए 2016 17 17 18 18 19, और कोई वेजेस थी 18 19 से बिलोंग करती है, नॉन रिकरिंग है तभी किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती है, रिकरिंग होती तो हर साल से बिलोंग करती वो। अगर कोई एक्सपेंस रिकरिंग इन नेचर होता तो वो तीनों सालों से बिलोंग करता, पर नॉन रिकरिंग है मतलब वो ईयर स्पेसिफिक होता है। एक बात ध्यान रखना, नॉन रिकरिंग का मतलब ईयर स्पेसिफिक, और रिकरिंग का मतलब जो सभी सालों से बिलोंग करते हैं। तो बिजनेस एक्सपेंस अगर कोई नॉन रिकरिंग इन नेचर है, यानी वो ईयर स्पेसिफिक नहीं है, किसी पर्टिकुलर, सॉरी ईयर स्पेसिफिक है, वो किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है, तो उसका एडजस्टमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में ही किया जाएगा। कहने का मतलब, मान लो 16 17 17 18 और 18 19, 3 साल है और 18 19 में हम वेजेस 2000 रुपए पे अभी तक नहीं किए लेकिन करना है, तो बताओ वेजेस हमारे बिजनेस का मेन एक्सपेंस है, कंसिडर करना है, लेकिन नॉन रिकरिंग नेचर है क्योंकि इन्होंने ईयर एक बता दिया कि वो 18 19 की वेजेस है, यानी वो नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है तो बिजनेस पर क्या नेचर है उसकी, नॉन रिकरिंग। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बिजनेस एक्सपेंस या इनकम नॉन रिकरिंग नेचर की हो, ठीक है, अगर कोई बिजनेस इनकम या एक्सपेंस नॉन रिकरिंग नेचर की हो, यानी वो ईयर स्पेसिफिक हो, तो उस ईयर में ही उसका एडजस्टमेंट करना है। वेजेस बिजनेस का एक्सपेंस है, नहीं माइनस किया है तो आप कर दो, तो उस रेलिवेंट ईयर में उसको माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई इनकम है नॉन रिकरिंग नेचर की, ईयर स्पेसिफिक, मान लो कि इन 17 18 5000 की कोई इनकम मिलनी थी हमको, जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, तो क्वेश्चन कह रहा है मिलनी थी, बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस इनकम है, उसको आपको 17 18 में ऐड करना है, यानी जो बिजनेस इनकम और एक्सपेंस है उनको हमको उनके रेलिवेंट ईयर में ही एडजस्ट करना है, ठीक है। पर अब ये की रिकरिंग इन नेचर होती है, यानी रिकरिंग का मतलब होता है वो ईयर स्पेसिफिक नहीं है, यानी उसका संबंध हर साल से है। रिकरिंग मतलब बार बार, अगर कोई बिजनेस एक्सपेंस और इनकम रिकरिंग इन नेचर है तो उसका संबंध, उसका रिलेशन एवरी ईयर से होता है, और जिन चीजों का संबंध हर साल से होता है तो उसको हम क्या करते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्टिंग। या तो आप उसको यहाँ दो चीजें आप कर सकते हो, या तो उसको हर साल आप एडजस्ट करो क्योंकि हर साल से बिलोंग करता है, या एक सिंपल तरीका है, एडजस्ट इन एवरेज प्रॉफिट ओनली, एडजस्ट इन एवरेज प्रॉफिट ओनली। इतना सा काम आप लोग कर लो, या तो हर साल एडजस्ट करो, वरना इसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि लास्ट में जब वो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेते हो ना सब एडजस्टमेंट करने के बाद, तो वहां पर आप क्या करो, इनको आप एडजस्ट कर लो केवल इन एवरेज प्रॉफिट, केवल एवरेज प्रॉफिट में एडजस्ट कर लो रिकरिंग एक्सपेंसेस को, आपका काम हो जाएगा। रिकरिंग एक्सपेंस है तो एक बार में माइनस कर दो, रिकरिंग इनकम है तो एक बार में ऐड कर दो, बार बार उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, चाहो तो बार बार कर सकते हो, चाहो तो एक ही बार में आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, तो मैं एक बार आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके सिखा देता हूँ जिससे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन है, मान लो 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे दिए 10,000, 20,000 और 30,000, ये 3 सालों के प्रॉफिट दे दिए। दिस इज Y1, Y2 और Y3, ठीक है बेटा, 3 सालों के आपको प्रॉफिट दे दिए।
अब आपको यहाँ पर दो एडजस्टमेंट दे दिए इन Y1 wages still to be paid, wages amounting to rupees 5,000, 5,000 तो नहीं लेते, कम ले लेते हैं, 3,000 wages amounting to rupees 3,000 amounting to rupees 3,000 not paid। 3,000 की वेजेस थी Y1 की, जिसको हमने पेड नहीं किया है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं अपन, 3 से बेटर है, इसको अब ले लो 6 ले लेते हैं, मे भी थोड़ा इजी हो जाएगा। 6 से भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा। 6,000 ले लो। इन Y1 वेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज 6,000 नॉट पेड। एक तो ये एडजस्टमेंट ले लिया हमने, ठीक है, और एक एडजस्टमेंट और ले लेते हैं इसके साथ। वो क्या है वो देख लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर is rupees 1,000 और पर ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है 1,000। अब मैंने यहाँ पर आपके दो तरह के एक्सपेंस लिए। एक तो आपको मैंने ले लिया है वेजेस है, 1 साल के खर्चा है, वेजेस Y1 वेजेस ही 6,000 की जो पे नहीं की है, अब करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो भी आपको गुडविल में एडजस्टमेंट दे वो आपको करना है, तो हम यहाँ पे वो एडजस्टमेंट करके चलेंगे। तो इन Y1 वेजेस अमाउंटिंग टू 6,000 नॉट पेड, ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल का खर्चा 1,000, ये भी ठीक है। ये हम बिजनेस एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, दोनों मेन बिजनेस से रिलेटेड है। अब देखो 6,000 का खर्चा Y1 से बिलोंग करता है, बिजनेस का एक्सपेंस है, माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस साइन लगा दिया मैंने 6,000। अब इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है? रिकरिंग है, हर साल से बिलोंग करता है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हर साल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है कि आप इसको हर साल 1,000 माइनस कर दो, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, हर साल माइनस कर दो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने हर साल माइनस कर दिया तो अब आप एवरेज निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। तो हम तीनों सालों का इसको हम एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए पहले साल का ये तो आ गया, 10 में से 7 गए तो 3,000 हमारे प्रॉफिट बचे हैं। दूसरे साल 19,000 का प्रॉफिट बच गया और तीसरे साल 29,000 का प्रॉफिट बच गया। ये 3 सालों के प्रॉफिट बच गए, ठीक है। अब सम ले लो बेटा, सम आया इसका 51,000, ठीक है। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, AP इज इक्वल टू 51,000 डिवाइड बाय 3 विच कम्स टू 17,000। ये आपका एवरेज आ गया। ये बिजनेस एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये रिकरिंग एक्सपेंस हर साल माइनस होते तो हर साल कर दो, और वेजेस अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, ईयर स्पेसिफिक है, तो उसी साल से माइनस कर दो, ठीक है। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक तरीका तो ये है, आप चाहो तो इसका एडजस्ट करने का। एक तरीका और है अपने पास, वो तरीका क्या है देखिए, आप क्या करो, ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ना, रिकरिंग जो नॉन रिकरिंग है, ईयर स्पेसिफिक है, उसको तो आप उन्हीं के साथ लिख लो, ईयर स्पेसिफिक खर्चे को तो उसके साथ ही रहने दो, और ये नॉन रिकरिंग है ना, इसको यहाँ से हटा दो, ये रिकरिंग है ना, इसको हटा दो, जो ये हर साल से बिलोंग करता है उसको हटा दिया, और जो पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है उसको रहने दिया। तो देखो ये कितना आ जाता है, 4,000, ये 20 रहेगा और ये 30 रहेगा, ये कितना हो जाएगा, इनका सम लेंगे तो 54,000 हो गया। अब एक काम करो, इस 54,000 में से एक ही बार वो रिकरिंग एक्सपेंस हटा दो, यानी आप क्या करो, माइनस कर दो इसमें से 1,000 रिकरिंग एक्सपेंस एक ही बार, ये जो आपने निकाला ना सम, इसमें से सॉरी, ये जो आपने सम किया ना 30, 20 और 4, ये कितना आ गया, 54 आ गया। क्या करो, इस 54 का आप एवरेज ले लो, 54 का एवरेज ले लिया। ध्यान रखना पहले का एवरेज था अपना 17,000, अब आपने एवरेज ले लिया 18,000 आ गया, और वो जो रिकरिंग एक्सपेंस है ना
उसको एक ही बार आप एवरेज से माइनस कर लो। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस करना है अपन को, ये एक्सेल ही खराब हो गया, ये आ गया आपका 17,000, ये यूटिलिटी आ गई आपकी 17। चाहे आप रिकरिंग एक्सपेंसेस को हर साल लेस करो, या सिंपल ट्रिक है एक ही साल एवरेज में से लेस कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये हमने जो पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा, हमने पढ़ा बिजनेस एक्सपेंस और इनकम के लिए। ऐसे एक्सपेंस और इनकम जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेट करते हैं, वो नॉन रिकरिंग नेचर के भी हो सकते हैं, रिकरिंग नेचर के भी हो सकते हैं। नॉन रिकरिंग नेचर ईयर स्पेसिफिक होते हैं, उनको केवल रेलिवेंट ईयर में एडजस्ट किया जाता है। और रिकरिंग एक्सपेंसेस या तो आप हर साल ही कर दो इनको एडजस्ट, या फिर एडजस्ट इन एवरेज प्रॉफिट ओनली। ऐसा इसलिए ये आपको मैंने पहले बताया था, देखो आप जब हमने फर्स्ट टाइम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, ये देखो भाई नॉन बिजनेस एक्सपेंस, ये नॉन रिकरिंग बिजनेस के नहीं है, ये नॉन बिजनेस के, ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, तो इनको तो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। और मैंने जो आपको ये जो शीट दी है इसमें देखो रिकरिंग मैंने यहाँ दे दिया। ये दोनों बिजनेस रिलेटेड है बेटा, ये ध्यान रखना, ये बिजनेस रिलेटेड है दोनों, ठीक है। तो इसके साथ एवरेज प्रॉफिट के आपके लगभग सारे एडजस्टमेंट खत्म हो जाते हैं। थोड़ा मैंने आपको आज एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, कुछ मतलब ये कंसेप्ट पर हम आ गए थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम आपको एक चीज बता दूं मैं अब आपको, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या होंगे, देखो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होंगे। अगर मैं सारी बातों को समराइज कर दूं तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होंगे, ठीक है। उसमें से सबसे पहले आपको किनके इफेक्ट हटाने, हमेशा एक ध्यान रखना कि आपको नलीफाई करना है, नलीफाइड द इफेक्ट ऑफ, किस किसके इफेक्ट हटाओगे, एक तो अब नॉर्मल एंड नॉन बिजनेस, abnormal एंड नॉन बिजनेस आइटम्स। एक तो इनका इफेक्ट आपको नलिफाइड करना है, ठीक है। पास्ट ईयर के प्रॉफिट में एक तो इनका इफेक्ट नलिफाई करना है। दूसरा, अगर हम बिजनेस की बात करें, जो नॉन बिजनेस की तो हमने बात कर ही ली, और अगर हम बिजनेस एक्सपेंस की अगर हम बात करें, तो बिजनेस एक्सपेंस को हमें इफेक्ट लेना है कौन से वाले, ये आएंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एंड इनकम, ये भी यहाँ एडजस्ट करने हैं। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग तो हम कहाँ ले लेंगे, एवरेज में ले लेंगे, ताकि वो एक ही बार में काम हो जाए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक एडजस्टमेंट करना है। फिर एसेट एक्सपेंस एडजस्टमेंट करना है हमको, जिससे क्या आ जाएगा, इन सबको एडजस्ट करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, बिजनेस और एक्सपेंस और इनकम माइनस कर देंगे। और ये कौन सी नेचर के होंगे बेटा, रिकरिंग नेचर के होंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया एवरेज एडजस्टेड, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, बेटा ये आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल। दिस इज द होल फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। ये होलिस्टिकली मैंने आपको बता दिया कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ से शुरू करके मैंने आपको ये सारा बता दिया। उम्मीद है कि आपको सारे एडजस्टमेंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब मुझे लगता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे आपको ये और इजी लगे, ठीक है। और ये जो बिजनेस एक्सपेंस इनकम में इतना आना नहीं है, लेकिन एक ना एक चीज तो इसमें से मिल ही जाती है, तो हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं लेकर बैठा हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। ये इजी क्वेश्चन है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना बेटा 3, और 4 ईयर का एवरेज लेना है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 12, 18, 16 और 14, तो ये हो गया 30,000 और ये भी हो गया 60,000 हो रहा है। 60,000 में हम किसका डिवाइड लगा देंगे, 4 का एवरेज निकल जाएगा, 60,000 डिवाइड बाय 4 विच इज कम्स टू 15,000, और 15,000 को हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 45,000 की गुडविल आ गया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन आप देख लेना। थर्ड में लॉस है। लॉस के केस में क्या होगा आपको बताइए। इनका जब हम सम लेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है 3 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर, पिछले 5 सालों का एवरेज लेना है आपको। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप इनका सम लगाओगे तो इन चारों को तो जोड़ लेना और इसको माइनस कर लेना। सम लगाते हैं हम, 18 लाख प्लस 15,000, इसका सम लगा लेते हैं अपन। क्या क्या होगा यहाँ पर, देखो बेटा 8 लाख है प्लस 15 लाख है प्लस 18 लाख है, ठीक है, फिर प्लस 13 लाख है, तो ये आ गया 54। इन चारों को मैंने चारों प्रॉफिट जोड़ दिया और माइनस कर दिया 4, तो ये आ गया बेटा 50 लैक्स। और 50 लैक्स में अगर मैं 5 का डिवाइड लगा दूं तो वो आएगा 10 लैक्स, और 10 लैक्स का मेरा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज कितना है बेटा 3, तो 10 लैक्स इंटू 3 कितना आ गया 30 लैक्स। इट कम्स टू योर गुडविल 30 लैक्स, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। पहली बात, आपका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना 1.5, 1.5 ईयर्स, तो आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना हो गया 1.5, और आपको ये एवरेज कितने का लेना है लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का एवरेज आपको लेना है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, पहले साल का प्रॉफिट इन्होंने आपको दे दिया है, वो है 1 लाख रुपीस, ठीक है। इसको कर लेते क्वेश्चन को जी। देखो भाई, पहले साल का इन्होंने हमको प्रॉफिट दे दिया है 1 लाख, ठीक है। इसको बढ़ा दिया मैंने, बड़ा कर दिया थोड़ा सा आपके सुविधा के लिए। ये हमारा पहले साल का प्रॉफिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन पर वापस। फिर आगे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था 1 लाख, इसका ट्वाइस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका ट्वाइस कर लिया हमने, तो सेकंड ईयर का प्रॉफिट हमारे कितना आ गया, ये 2 लाख आ गया। फर्स्ट ईयर का था 1 लाख, उसका हमने ट्वाइस कर दिया तो वो आ गया 2 लाख। देखते हैं थर्ड ईयर के लिए क्या बोल रहे हैं। एंड द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के प्रॉफिट का 1.5 टाइम है, यानी 1.5 है। तो हम एक बार वापस हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 का 1.5 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 1.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि 2 का 1.5 करेंगे, बेटा 1.5 मतलब होता है हमारी देशी भाषा में बोले तो 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, तो 2 इंटू 1.5 कर देंगे तो ये कितना आ गया 3 लाख आ गया। तीनों का सम ले लूं, विच कम्स टू 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय कर देंगे हम कितने से, 6 लाख डिवाइड बाय 3 विच कम्स टू 2 लाख। और इसका कितना लेना था बेटा हमको, आपको याद है क्वेश्चन, हमें इसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है 1.5, तो हम इसका क्या कर लेंगे 1.2 लाख 1.5 से इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 1.5 कर दिया तो अभी हमने पता किया कितना आता है बेटा, इट कम्स टू 3 लाख एंड दिस इज योर गुडविल। गुडविल कितनी आ गई आपकी 3 लाख, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, गुडविल आ गई 3 लाख। अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इजी है। देखिए पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दे डिसाइडेड टू टेक पर इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर। देखिए ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है, जिसे अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो ये आपको बाद में समझ में आएगा, इस लाइन का आपके लिए भी कोई रेलिवेंस नहीं है। जब भी कोई पार्टनर आता है या पार्टनर जाता है तब गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है, इसलिए ये दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। ये देखो 4 टाइम्स आ गया, ये क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। ये मैंने आपको बताया था कि पिछले 4 या पिछले 5 साल, ये वर्ड क्या लिखा प्रीवियस 4 एंड 5 ईयर्स, पिछले 4 या पिछले 5 साल दोनों में से जो भी ज्यादा हो। और ये पिछले 5 सालों के प्रॉफिट आपको दे दिए, पिछले 5 सालों। जब हम पिछले 4 साल की बात करेंगे ना, तो ये 4 लेंगे 15, 16, 10 और 15,500। और जब हम पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो ये सब ले लेंगे,
ठीक है, तो एक बात आप ये ध्यान रखना। तो अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इसको मैं काम करता हूँ, वर्किंग को एक सेपरेट शीट में ले लेता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ी सी जगह बना ली मैंने आपके लिए। तो अब सबसे पहले देखिए आप, क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या क्या प्रॉफिट है 50। सबसे पहले आप मुझे प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट बता दो। 15, 16, 10,000 और 15,500। तो 15,000, 16, 10, 16,000, 10,000 और 15,500, ये आगे प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट। अगर हम इनका सम कर लेते हैं तो ये सम आ गया हमारे 56,500। ठीक, फिर हमें लेने हैं प्रीवियस 5 ईयर्स के प्रॉफिट, ये तो था ही हमारे पास। और लास्ट कौन सा था, 14,000, ये भी ले लो, सम लगा लो बेटा इनका भी। तो ये आ गया 70,500। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इसको, इसका एवरेज निकालो, इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे बेटा, ठीक है। और इसको हम किससे डिवाइड लगा देंगे, डिवाइड बाय 4। और इसका डिवाइड कितने से लगाएंगे, डिवाइड बाय 5। ये आप ध्यान रखना, इसका हम तो लगा देंगे डिवाइड बाय 5 से, और इसका डिवाइड लगा देंगे डिवाइड बाय 4 से। तो देखो ये कितना आता है, 56,500 डिवाइड बाय 4 विच कम्स टू 14,125। और सेम 70,500 डिवाइड बाय 5, ये आया 14,100। जब हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था तभी 5 सालों का एवरेज कम था, 4 सालों का ज्यादा था। तो ये हायर क्या इन दोनों में से, 14,125। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट, तो हमें लेना है एवरेज ऑफ प्रीवियस 4, या तो प्रीवियस 4 ईयर्स का एवरेज लो या प्रीवियस 5 ईयर्स का एवरेज लो। ठीक है, हमने प्रीवियस 4 ईयर का हमने एवरेज लिया जो हायर आया। देखो हमारे क्वेश्चन में प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज ज्यादा था, ये 4 ईयर्स का एवरेज है और ये 5 ईयर का एवरेज है। ठीक है, वेरी गुड। और आगे हम बात करते हैं इसका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना था, 4 टाइम्स। ये देखिए वैल्यू है 4 टाइम्स, तो जो हायर है उसी को आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा 4 से, तो विच कम्स टू 14,125 multiply by 4 which comes to 56,500 and it is the value of your goodwill 56,500। तो ये सॉल्यूशन मैं आपके सामने एक बार रख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये सॉल्यूशन आपके सामने है, भी देखिए आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार देखना चाहूँ तो आप देख लो। उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हमारे वापस क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर्स। इसमें क्या करना है बेटा, द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। मतलब इसमें आपको क्या करना है, जो गुडविल निकालनी है वो 100% लेनी है। आप याद, पहले तो क्या करो, पहले 4 साल के एवरेज ले लो, फिर 3 साल का एवरेज ले लो। ठीक है, उनमें से जो ज्यादा हो ना उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आएगा जो आपका एवरेज। तो आपको क्या करना है, जो भी हायर हो वही आपकी गुडविल होगी। तो 100% यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं रहने कहा है, कि इन्होंने कहा है कि भाई आपको जो 100% गुडविल वो होगी, या तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लो या पिछले 4 सालों का प्रॉफिट लो। इनका 100% का मतलब ये हो गया कि जो भी ज्यादा हुआ वही पूरी की पूरी आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। यानी 1 टाइम्स ही करना है एक तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अब हमने जो पास्ट एडजस्टमेंट सीखे गुडविल विद
पास्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टमेंट, असेट एक्सपेंस एडजस्टमेंट, बिजनेस एक्सपेंस इनकम एडजस्टमेंट, वो मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ। तो अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे बच्चे तैयार करें क्वेश्चन। देखो, दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट दी थी 16, 17, 17, 18 और 18, 19। 1 लाख, 1,25,000 और 1,12,500। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, वर्किंग पेज हमारा रेडी है, केवल क्वेश्चन करने की आप लोगों की देरी है। ठीक है, क्या कह रहा है? 16, 17 हमारा पहला ईयर है, तो हमें एक तो लेना है ईयर 16, 17, एक लेना है 17, 18 और एक लेना है 18, 19। ये हमने 3 साल ले लिए। ठीक है, प्रॉफिट क्या है? 1 लाख, 1,25,000 और 1,12,500। 1 लाख, ठीक है, 1,25,000 और 1,12,500। ये हमारे प्रॉफिट हो गए 3 सालों के। ठीक है, थोड़ा इनको दूर दूर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो, इनको गोश पोश ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं आपकी सुविधा के लिए सही कर देता हूँ। एक्सेल काफी ट्रेमेंडस चीज है, सीखने लायक चीज एक्सेल। तो ये हमने यहाँ आप लिखोगे पास्ट प्रॉफिट्स, या केवल आप चाहो तो केवल प्रॉफिट्स ऑब्लिक, एग्जाम में अगर लॉसेस भी हो तो यहाँ पर लॉसेस लिख देना। पर्टिकुलर्स लिखना है आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन का, तो बोर्ड के अंदर पूरा ध्यान रखना है। विदाउट प्रेजेंटेशन तो मार्क्स मिलने ही नहीं है। ठीक है, एडजस्टमेंट देखो, देखो 16, 17 में जो 1 लाख का प्रॉफिट था, इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। हम बिजनेस की गुडविल निकालने अबनॉर्मल आइटम्स को नलिफाई करना ही नहीं करना है। अबनॉर्मल और नॉन बिजनेस आइटम को हमें बिल्कुल हटाना है। चलो हटा दो अबनॉर्मल आइटम्स। तो अबनॉर्मल गेन था 12,500 का, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से, यहाँ आप सिर्फ लिख दो अबनॉर्मल गेन। नहीं चाहो तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, लेस अबनॉर्मल गेन। ठीक, कितने का अबनॉर्मल गेन था जी? 12,500 का। अब आपने यहाँ लेस कर दिया तो दोबारा यहाँ ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, मतलब माइनस साइन लगा देना। एग्जाम में चाहो तो ब्रैकेट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने अबनॉर्मल गेन लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद है 17, 18 के प्रॉफिट के लिए कह रहा है 1,25,000 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस 25,000। इसमें अबनॉर्मल लॉस चार्ज हो गया 25,000 का। अबनॉर्मल लॉस इसमें से लेस हुआ होगा, क्या कर देंगे उसको हम वापस ऐड कर दो। तो अबनॉर्मल लॉस को हम कर देंगे ऐड। मैं पहले 25,000 को यहाँ ऐड कर देता हूँ, फिर प्रेजेंटेशन पे आऊंगा। बेटा प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत मैटर करता है। आपको लगता होगा कि मैं धीरे धीरे टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन कोई टाइम पास का काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे उतना ही आपको चैप्टर करने का मजा आएगा। इसको हमने ऐड किया है बेटा। थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। 18-19 में कह रहा है 1,12,500 का प्रॉफिट था। ठीक है, एक्सक्लूडिंग, इसमें से एक्सक्लूड है, क्या भूल गए, 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। फर्म की प्रॉपर्टी को आपने अभी तक इंश्योर नहीं करवाया था, अब आप उसको इंश्योर करवाना चाहते हो, तो मुझे बताइए क्या इंश्योरेंस प्रीमियम आपके मेन बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं? समझ गए, मेन बिजनेस का आइटम आ गया। ऊपर के जो एडजस्टमेंट थे वो आपके थे अब नॉर्मल और नॉन बिजनेस के, और ये आइटम किसका आ गया? आपके मेन बिजनेस का। मेन बिजनेस में दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिकरिंग जो ईयर स्पेसिफिक होते हैं, और एक रिकरिंग। ये नॉन रिकरिंग है या रिकरिंग है? ये देखो, ये केवल एक ही साल का दिया हुआ है, तो ये नॉन रिकरिंग है, ईयर स्पेसिफिक है, तो इसका एडजस्टमेंट हम ऊपर ही ईयर के साथ कर देंगे। ठीक है बेटा, तो 12,500 को हम क्या कर देंगे वापस यहाँ पर। अच्छा, ये एक्सपेंस है, बिजनेस का है, तो लेस तो करना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ से लेस कर दो बेटा। केवल लिख दो बस इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, स्पेलिंग पे इतना गौर नहीं करना। 12,500, तो ये हमने क्या किया बेटा,
तीनों सालों के प्रॉफिट एडजस्ट कर दिए। उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब क्या करना है बेटा, हमको इनको माइनस करना है, नेट करना है। तो बेटा ये आ गया आपके 87,500, फिर ये आ गया 1 लाख, और ये आ गया 1 लाख। बेटा इनको हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। प्रेजेंटेशन का आप पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आप इनका क्या ले लेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट। और तो कोई एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज और एवरेज ऑफ लास्ट 3 years। 2 year परचेज है, एनवाईपी 2 years दिया है। एवरेज ले लो इनका 87,500 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, ठीक है। इसमें मैं अपॉन लगा रहा हूं डिवाइड बाय 3। ये देखिए मैंने एक्सेल पे फॉर्मूला लगा दिया है, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आ गया बेटा 2,20,833। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमारे को क्या करना है, एक सेकंड रुकना, इसमें एवरेज में शायद कोई गड़बड़ है। अच्छा ये 287,500 आया, ये तो हमने इसका एवरेज ले रहे हैं अभी हम। ये सम आ गया, हाँ वो मेरे को लगा, मैं कहा ये गलत कैसे आ गया। एवरेज प्रॉफिट लेना है अब हमको, तो क्या करेंगे इधर ध्यान से देखना। 287,500 डिवाइड बाय 3 which comes to 95,833 समथिंग कुछ आ रहा है। ये हमने एक मैं चेक कर लेता हूँ उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई एडजस्टमेंट रह गया क्या हमारा। 1 लाख का नॉर्मल गेन हमने लेस कर दिया, 87,500 सही है। और इसमें आपको लॉस को वापस हमको करना था ऐड, ये यहाँ गलती कर दी हमने, लॉस को ऐड करने के बजाय सॉरी यहाँ पर मैंने ये 1,50,000 आएगा, ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया था, ये ऐड नहीं हुआ था, इसलिए मुझे लगा, मैंने कहा ये आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो बेटा इनका सम आया 337। हो जाती कभी कभी गलती हमसे भी, सॉरी बोलूंगा, इसके लिए ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, थोड़ा गलती हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। 337,500 बेटा, और फिर इसका आपने एवरेज ले लिया 337,500 डिवाइड बाय 3, ये आ गया आपके 1,12,500, इट इज योर एवरेज प्रॉफिट। फिर क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर दो बेटा। तो कितना है हमारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, क्वेश्चन में देखते हैं 2 कर दिया, तो फाइनली आपकी गुडविल आ गई। हम क्या कर रहे हैं देखो, 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, गुडविल आपके आ गई 2,25,000 रुपए, एंड दिस इज योर गुडविल। प्रेजेंटेशन का आपको पूरा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि ऊपर ऐड लिख कर आप नीचे लेस मत कर देना मेरी तरह। तो देखो गलतियां जो होती है ना, ये ह्यूमंस को सिखाती है, अपन को वही गलतियां सिखाती है, तो आप इस तरह की गलती मत करना। ये मैंने आपके लिए जानबूझ के की थी कि आपको पता पड़ जाए, ठीक है। तो हम आपके लिए गलतियां करते रहते हैं। ये देखो होलिस्टिकली क्वेश्चन देखो, अब आप इस तरह से इसको प्रेजेंटेशन के साथ एग्जाम में सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें कोई इतना टफ भी नहीं है, काफी इजी है। अब नॉर्मलिटीज हटा दो, नॉन बिजनेस आइटम्स हटा दो, और बिजनेस एक्सपेंस की बात करें तो जो नॉन रिकरिंग नेचर के उनको हटा दो, स्टॉक एडजस्टमेंट कर दो, और असेट को एक्सपेंस मानने वाला एडजस्टमेंट कर दो, तो ये सारा हो जाता है, काफी इजी है। ये क्वेश्चन हमने किया है। ये क्वेश्चन नंबर था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब मुझे एक क्वेश्चन आपको भी देना चाहिए थोड़े होमवर्क में, तो एक आप मेरे लिए करके लाएंगे क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैं भेज दूंगा आपको भले। क्वेश्चन नंबर 9, 8 नहीं करना है, एक तो होमवर्क में आपको करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कोई एडजस्टमेंट विशेष नहीं है। देखो एक तो प्रॉफिट है जिसमें से लॉस बाय स्टॉक बाय फायर, आग वाग लग गई स्टॉक की, एक तो उसको सही करना है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया है, क्या कंपनसेशन बिजनेस का है नहीं, नॉन बिजनेस एक्सपेंस होता है बेटा, तो इसको आपको एडजस्ट करना है। और एक गेन ऑफ प्रॉफिट ऑन एसेट है, नॉन
अब नॉर्मल गेन है, इसको हटा देना। एक ये क्वेश्चन आपको करना है 9th, और एक ये भी करना 10th। 9th भी करना है, 10th भी करना है होमवर्क में, और देंगे आपको। ठीक है, चलो आप 2 ही क्वेश्चन देते हैं आपको। एक आप क्वेश्चन नंबर 9 करना, 10 करना, 8 अभी हमने स्किप किया है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो 9th और 10th आपको करने। कोई भी डाउट्स हो बेटा प्लीज 7 to 8 मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ठीक, और नोट्स आपको बराबर मिल रहे हैं। उम्मीद है कि मेरी कुछ गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छता बनाए रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, एंजॉय करिए बेटा, बाय बाय।